नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 50 दिन तक फरार रहा ये बाबा फाइनली पकड़ा जा चुका है। संडे सुबह 3:30 बजे से पकड़ा गया था। लगातार ये कई जगहों पर अपने स्पॉट्स बना रहा था ताकि इसे पकड़ा ना जा सके। खास तौर से रिलीजियस प्लेसेस पर ये भाग रहा था ताकि पकड़े जाने का शक पुलिस को कम रहे। लेकिन हालांकि अब फाइनली इसे पकड़ा जा चुका है। बताया जा रहा है करीब 12 से ज्यादा जगहों पर ये बार बार जगह बदल रहा था, लेकिन अब इनको पकड़ा गया है, जिसका नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। और इनके ऊपर आरोप है कि 17 लड़कियों ने आरोप लगाया है कि इस बाबा ने उन लड़कियों को मोलेस्ट किया है, हैरेस किया है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो लड़कियां इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी उनको टारगेट किया गया। उनके ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि तुम्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, तुम्हें अपनी डिग्री नहीं दी जाएगी अगर बाबा की बात नहीं मानोगे। तो बाबा ने इस तरीके से इन लड़कियों को मोलेस्ट किया है, ये इन लड़कियों का आरोप है। लगातार ये बाबा काफी वक्त से फरार चल रहा था, लेकिन अब ये पकड़ा जा चुका है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है इस बाबा को। बाबा के पास से कुछ विजिटिंग कार्ड्स भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें हालांकि अब सीज कर लिया गया है। वो विजिटिंग कार्ड्स क्या कहते हैं वो सुनिए। उन विजिटिंग कार्ड्स पर लिखा था स्पेशल एनवॉय ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विशेष दूत या रिप्रेजेंटेटिव। इनके पास इस तरह के विजिटिंग कार्ड्स का क्या मतलब, सबसे पहला सवाल। अब इसी से आप कनेक्ट कीजिए, जो गाड़ी बरामद की गई थी, जिस गाड़ी में बाबा घूमते थे, जिस पे डिप्लोमेटिक नंबर था, और उस गाड़ी को भी हालांकि सीज कर लिया गया है। तो ऐसे ही विजिटिंग कार्ड्स भी बाबा से बरामद किए गए हैं। एक और कार्ड है जिसपे लिखा हुआ है मेंबर ऑफ जॉइंट कमीशन ऑफ ब्रिक्स। ये विजिटिंग कार्ड भी बाबा से बरामद किया गया है, जिन्हें सीज कर लिया गया। यानी कि फर्जी चीजों को अपने पास रखा गया है ताकि दिखावा किया जा सके, और उस तरीके की नंबर की गाड़ी को भी ये बाबा इस्तेमाल करते थे, जो खुद में एक फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर था। 17 लड़कियों को मोलेस्ट करके बाबा फरार चल रहा था और जगह जगह पर छापेमारी की गई थी। दिल्ली में भी छापेमारी लगातार चल रही थी, यूपी में भी छापेमारी चल रही थी। जो आखिरी लोकेशन था वो आगरा का बताया जा रहा था, जहां पर आगरा से ही इसको बाबा को पकड़ा गया है। बाबा पर आरोप है कि ये लड़कियों के साथ एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट्स उन लड़कियों के साथ बनाने की कोशिश ये बाबा करता था। उन लड़कियों को व्हाट्सएप पर या नॉर्मल टेक्स्ट, गंदे तरीके के टेक्स्ट उन लड़कियों को भेजता था। बाबा लगातार मथुरा, वृंदावन, ऐसी जगहों पर अपने लगातार जगह बदल बदल कर कोशिश कर रहा था कि वो पुलिस की पकड़ में ना आए। करीब 12 से ज्यादा जगह इस बाबा ने बदली थी, लेकिन हालांकि फिर छापेमारी में बाबा पकड़ा गया। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि लड़कियों के बाथरूम में सीसीटीवी लगाना, उनके मूवमेंट्स को मॉनिटर करना, ये तमाम चीजें बाबा करता था। पुलिस का क्या कहना है वो सुनिए। ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज कर रहा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था, ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इस बाबा के पास से 2 पासपोर्ट मिले हैं। उन दोनों ही पासपोर्ट में अलग अलग नाम थे। एक पासपोर्ट में नाम था स्वामी पार्थसारथी सरस्वती और एक पासपोर्ट में नाम था स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। एक शख्सियत के पास 2 नाम के पासपोर्ट। पेरेंट्स की अलग अलग डिटेल्स दोनों पासपोर्ट में भरी हुई थी। उनके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस भी अलग अलग दोनों ही पासपोर्ट में छपे हुए थे। बैंक में बाबा के 2 अलग नाम से अकाउंट्स बने हुए हैं। शेडी डील्स में नाम इस बाबा का शामिल है। प्लॉट से रिलेटेड, प्लॉट खरीदना, बेचना, इन तरह की फर्जी धांधलेबाजी में इस बाबा का नाम शामिल है। जो लड़कियां हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, उन्हें अभी भी डर है कि हो सकता है बाबा के जो कनेक्शंस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों से हैं, और बाबा को जब सज़ा मिलेगी तो हो सकता है बाबा जेल से बाहर निकल आए, जैसे आमतौर पर और बाबा भी निकल आते हैं। फिलहाल ये बाबा भी कस्टडी में है, इससे लगातार पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि बाबा ने करोड़ों की हेराफेरी भी की है, पैसों के मामले में भी हेराफेरी की है। लड़कियों को परेशान तो ये बाबा करता था, ऐसा लड़कियों का आरोप है। एफआईआर के बाद भी बाबा ने अकाउंट से 55 लाख रुपए निकाले थे। पुलिस ने इस बाबा की 8 करोड़ की संपत्ति को सीज कर लिया है। यानी कि जाहिर सी बात है, ये बाबा जिस तरीके से करोड़ों की हेराफेरी में इस बाबा का नाम है, उसके चलते इसने अपना नाम और अपनी जान पहचान और अपना उठना बैठना बड़े लोगों के बीच में बना लिया है। तो लड़कियों को डर ये है कि बाबा कल को अगर बाहर आता है या
नॉर्मल जैसे और भी बाबा बाहर निकल आते हैं, तो हो सकता है ये बाबा उन लड़कियों के लिए दिक्कत भी पैदा कर सकता है। ये लड़कियों के अंदर खौफ है। हालांकि बहुत हिम्मत करने के बाद लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन देखना होगा कि बाबा के खिलाफ क्या और सबूत मिलते हैं, क्या बाबा को सजा मिलती है। फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। 8 करोड़ की संपत्ति बाबा की जब्त कर ली गई है। अब ये जो लड़कियां हैं, जो ये विक्टिम्स हैं, इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि बाबा को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को उम्र कैद की सजा ये लड़कियां दिलाना चाहती हैं। इन लड़कियों से छीने गए डॉक्यूमेंट्स वापस दिए जाएं, ये भी डिमांड है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स की बात है वो ये है कि बाबा इन लड़कियों के असली डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता था और उसके बिहाफ पर इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था उनकी बात मनवाने के लिए। ये लड़कियों का आरोप है बाबा पर। बाबा की बड़ी जान पहचान है, लड़कियों में डर है कि ये बाबा उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है और फिर लड़कियों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। ये लड़कियों में खौफ है। हालांकि कानून देखेगा, कानून व्यवस्था देखेगी कि किस तरीके से सेफ एनवायरनमेंट इन लड़कियों को दिया जाए। बाबा पर जो अब तक के आरोप है वो सुनिए। सबसे पहले तो 17 लड़कियों ने बाबा के खिलाफ आरोप लगाए हैं, बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि ये बाबा इन लड़कियों के साथ बदसलूकी करता था, गलत ढंग से बातचीत करना, मैसेजेस भेजना और ऑफिस और आश्रम में बुलाकर इन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, गलत तरीके से बात करना, संस्थान पर कब्जे करने की कोशिश, ये भी बाबा पर आरोप लगा है कि वो जो इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। 20 करोड़ ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करने का आरोप भी बाबा पर है। और जो पैसे की धांधले वाली बात जो लगातार सामने आ रही है, तो उसमें भी एक फैक्टर जुड़ता है। इसके अलावा जुलाई 2025 से 60 लाख कैश निकालना, 60 लाख का कैश निकालकर बाबा अपने पास रखने की कोशिश में, तो ये तमाम आरोप बाबा के ऊपर लगे हैं। लड़कियों ने जो आरोप लगाया है वो ये है कि ये बाबा उनसे गलत तरीके से बात करता था, उनको व्हाट्सएप पर गलत गंदे मैसेजेस भेजता था, उनके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखकर डिग्री ना देने का डर पैदा लड़कियों में करके उनसे अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश करता था, ऑफिस में बुलाकर, आश्रम में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ करना, बाथरूम में सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा लगाना और फिर लड़कियों की मूवमेंट्स पर नज़र रखना। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम आरोप इस बाबा पर हैं। बाबा 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। लगातार इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या सब इतने दिनों में हुआ। हालांकि जो शिकायत दर्ज कराई थी ये बहुत पहले भी दर्ज कराई जा चुकी थी। मामला अब सामने आया है कि बाबा एक हिस्ट्री शीटर है। 2009 में, 16 में भी इस बाबा के खिलाफ फ्रॉड की केसेस हैं, दर्ज हैं, FIR दर्ज है। उसके बावजूद भी एक इंस्टीट्यूट को में उसको डायरेक्ट करना, पढ़ाना, ऐसी बड़े बड़े मंच से लोगों को भाषण देना, ये तमाम चीज़ें बाबा किया करता था। लेकिन अब बाबा का भंडाफोड़ हो चुका है, बाबा की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, साबित होना बाकी है। लगातार इसमें क्राइम तक की पूरी टीम लगी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट्स और आएंगे क्राइम तक आपको देता रहेगा। फिलहाल कई दिनों के बाद ये बाबा पकड़ा गया है और लगातार अभी हाल ही के दिनों में फरार चल रहा था जब से मामले ने तूल पकड़ा है। लेकिन अब इस बाबा को पकड़ लिया गया है और अब ये बाबा पुलिस कस्टडी में। देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की घिनौनी हरकत को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया कि स्वामी ने गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया था और उसका एक्सेस अपने टैब में लिया हुआ था और इस तरह से वो छात्राओं पर नजर रखता था। छात्राओं ने भी आज तक से बातचीत में इस बात का खुलासा किया है कि बाबा लगातार छात्राओं को ब्लैकमेल करता था, उनके ओरिजिनल मार्कशीट अपने कब्जे में ले लेता था, कभी विदेश भेजने का लालच तो कभी फेल करने की धमकी देता था।